नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं कुलदीप राजपूत आप सब लोग का अपनी इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी पिछली वाली क्लास में मतलब अनसॉल्व्ड पेपर यानी फर्स्ट ट्रांसलेशन मैंने आपको करवाया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अनसॉल्व्ड पेपर सेकंड यानी अनसॉल्व पेपर सेकंड का मैं ट्रांसलेशन लेकर आया हूं। और आप लोगों की मतलब बच्चों की डिमांड है कि सर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा दीजिएगा। तो ये ट्रांसलेशन जैसे ही लगभग 7, कम से कम मैं 7 ट्रांसलेशन तो बताऊंगा ही, कम से कम 7 ट्रांसलेशन बताने के बाद, ठीक है ना, वी विल गो ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। और लगभग आपकी परीक्षा से पहले हम सारी टॉपिक पर मतलब जितना भी टॉपिक ग्रामर का है हर टॉपिक को टच करने वाले हैं। आप उसको बिल्कुल टेंशन बिल्कुल मत लें, ठीक है ना। एक्चुअली बात यह है, आप लोग सोचते होंगे कि पर डे सर क्लास क्यों नहीं बनाते हो। बात यह है ना, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, आई एम फीलिंग अनविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो इट इज हैपनिंग टू मी। बहुत दिनों से मतलब मेरी तबीयत गड़बड़ चल रही है, इसीलिए मैं पर डे क्लास नहीं बना पाता हूँ। लेकिन जैसे मैं रिकवर हो जाता हूँ, जैसे मैं ठीक होता हूँ, मैं पर डे और हाँ, क्लास 12th के लिए मैं अलग सी क्लास बनाऊंगा। ठीक है, बच्चों की डिमांड है सर ट्रांसलेशन क्लास 12th की अलग सी बनाइए वीडियो। तो ठीक है, मैं उसके लिए बिल्कुल, ठीक है ना। और हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा, क्लास 12th के सारे बच्चे ध्यान रखो कि उन लोगों के लिए भी मैं अलग से ट्रांसलेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी टॉपिक सबको टच करने वाला हूं परीक्षा से पहले। और हाँ, मेरे इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा। मैं लगभग 2 से यानी उम्मीद यही है कि 5 जनवरी यानी 5 जनवरी तक मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है ना, इंटर वाले ध्यान रखो, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। और खास तौर पर क्या है कि आपके पोएट्री का कौन सा स्टेंजा परीक्षा में आने वाला है। मतलब उम्मीद यही रहेगी कि जो बताऊंगा उतने में ही आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से क्लास 10th वाले शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। सेंट्रल आइडिया भी यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूंगा कि आप ये सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना हम बताएंगे उतने में ही काम हो जाएगा। और हमें भरोसा है, ऐसा 3 वर्षों से लगातार होता आ रहा है कि जितना बात हम बताए हैं उतने में ही सब कुछ हुआ है। ठीक है ना, तो धैर्य रखिएगा और धैर्य रख के मेरी क्लास में पढ़ते रहिएगा। जैसे ही मैं ठीक हो रहा हूं मैं पर डे क्लास बनाना शुरू करूंगा। और ध्यान रखिएगा, अगर मैं सोच रहा था लाइव क्लास चलाने के लिए, लेकिन अगर हमारी लाइव क्लास चलेगी तो उसका टाइमिंग होगा बच्चों 8 बजे। ठीक है ना, 8 से 9, 9 से 10। ठीक है, चलेगी तो 8 से 9 और 9 से 10। ठीक है ना, चलाने से पहले हम नोटिफिकेशन आप लोग को भेज देंगे। ठीक है ना, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो आइए बच्चे, हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए ये वाला ट्रांसलेशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। और हाँ, यदि हमारे क्या है, हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो भी टॉपिक या जो भी कंटेंट है वो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात और, ढेर सारा इस जो अपनी ये वाली क्लास है, मेरी क्लास को खूब सब लोगों के पास शेयर कर दिया करो। ठीक है ना, प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहो, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। ठीक है ना, मतलब बोर्ड एग्जाम में पहुंचने से पहले यानी बोर्ड एग्जाम में अंग्रेजी का पेपर देने से पहले मैं आपकी भरपूर तैयारी करा के इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से भेजूंगा। ये मेरा क्या है, एक उम्मीद है। मतलब मैं आप लोग को ये एक उम्मीद दे रहा हूं और मेरी उम्मीद को कायम बना के रखिएगा कब, जब आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर प्रेस करेंगे। ठीक है ना, तो आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए, वीडियो के अंत तक आपको मिलेगा अच्छा से अच्छा कंटेंट। ठीक है ना, चलिए, जैसा कि आपके सामने एक क्या आया है, एक ट्रांसलेशन आया है, अशोक एक प्रसिद्ध राज सम्राट हुआ है। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, देखो भाई, ट्रांसलेशन की बात करते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसलेशन यू मस्ट हैव नोन अबाउट वेरी वेल अबाउट टेंस। अगर हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो आपको टेंस के बारे में काफी अच्छी नॉलेज होना चाहिए। टेंस नहीं आता, टेंस नहीं आएगा, वोकैबुलरी नहीं पता रहेगा मी, तो फिर है ना, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो आपके लिए क्या हो जाएगा कि भाई डिफिकल्टी तो फील करना ही पड़ जाएगा, इसलिए तो टेंस जरूर आना चाहिए। ठीक है ना, चलो आइए बढ़ते हैं। सुनो, ये लिखा हुआ है कि अशोक एक महान, या क्या है, हाँ, अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है। हुआ है का मतलब ये है कि वो मतलब एक प्रसिद्ध सम्राट थे कुल मिलाकर। ठीक है ना, यहाँ वॉजवर का प्रयोग होगा। ठीक है ना, चलो, अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है क्या मतलब अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट था। तो कौन था, अशोक। ठीक है ना, ट्रांसलेशन करने का तरीका मैंने बता रखा है। जिस भी बच्चे ने अभी भी मेरी क्लास नहीं देखा, ट्रांसलेशन करने का तरीका, ट्रांसलेशन करने का रहस्य, ट्रांसलेशन करने का मतलब ट्रिक, सब कुछ मैंने अपने चैनल पर, मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। पिछली वाली वीडियो पर जाके जाके देख लीजिएगा। और हाँ, टेंशन नहीं, अगर जिसको नहीं पढ़ा है तो मैं इस वाली क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक लगा दूंगा और आराम से आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, कौन हुआ है, अशोक। तो चलिए भाई, क्या हो जाएगा, अशोक, अशोक
चलिए भाई, अशोक, अशोक हुआ है का मतलब थे। अशोक वाज देखो एक प्रसिद्ध सम्राट, तो एक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एक प्रसिद्ध का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, फेमस, ठीक है ना। कोई बच्चा पॉपुलर भी लिख सकता है। सम्राट का मतलब इंपरर, IMPEROR, ठीक है ना, IMPEROR, ठीक है ना, इंपरर। तो देखिएगा अशोक वाज अ फेमस इंपरर, क्लियर हो रहा है, अशोक वाज अ फेमस इंपरर, अशोक एक महान सम्राट थे। देखो यहाँ पर हुआ है का मतलब वो थे, अभी संसार में नहीं, वो मर चुके हैं, ठीक है ना। चलो, वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। अब ये देखो ट्रांसलेशन करने का 3 नियम होता है, हमने पिछली वाली क्लास में यही बोला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस का मतलब होता है, देखो वाक्य अंत में देखो ताता तीती ते थे आए, तो वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और पास्ट इंडेफिनिट की जो वर्ब होती है बच्चे, वो डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये भी क्लियर हो रहा है। अब क्या है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब आपको सेंटेंस पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस किस प्रकार का। दिस सेंटेंस गोज टू अफर्मेटिव। इन अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइम टू बी रिटन सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट मिलता कहते हैं बच्चे मुक्रिया से कौन का प्रश्न करने पर। मुक्रिया क्या होती है, जिस शब्द से काम का पता चले, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। ओके, चलो यहां मेन काम हो रहा है प्रेम करता था, इसके पहले कौन रखो, कौन प्रेम करता था, वह, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे, ही, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पर आएगा बेटा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया आएगी डिड, क्या आएगी, ये देखो हमने लगा लिया डिड। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, मीन वर्ब, मीन वर्ब क्या है, प्रेम करना, और प्रेम करना का मतलब होता है लव, क्या हो जाएगा बच्चे, लव। लेकिन ध्यान रखो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और वाक अफर्मेटिव है, इसलिए सहायक क्रिया डिड गायब हो जाएगी, और जब गायब होती है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। और दिमाग में एक बात और बैठो, सहायक क्रिया जब गायब होती है तो वो कहीं जाती नहीं है, वो मेन वर्ब के अंदर समा जाती है, ठीक है ना। यानी ये उसी के अंदर समा जाएगी, जैसे चीनी पानी के अंदर समा जाता है, वैसे ही सहायक क्रिया कहां चली जाती है, मेन वर्ब के अंदर। तो ये डिड इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी ये लोग आपस में मिल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है बच्चे, डिड प्लस लव, डिड प्लस लव इक्वल क्या हो जाएगा बच्चे, लव्ड, क्या हो जाएगा, लव्ड। अभी बात समझ में आया कि नहीं आया, चलो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये बात। चलो, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर लव्ड, क्या हो जाएगा बेटा, लव्ड, ठीक है ना, ही लव। चलो ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, क्या प्यार करता था, कोई उत्तर नहीं, किसको प्यार करता था, प्रजा से, मतलब ही लव्ड, ठीक है, अपनी प्रजा। अब सुनो, जब सब्जेक्ट ही हो तो अपना शब्द की अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, हिज होगा। अब प्रजा की अंग्रेजी हो जाएगा बच्चे पब्लिक, PUBLIC, ठीक है ना, पब्लिक, पब्लिक का मतलब प्रजा, ही लव्ड हिज पब्लिक, ठीक है ना। चलो पीपुल भी लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बचा हुआ शब्द क्या है, बहुत, बहुत का मतलब हो जाएगा वेरी मच, ठीक है ना। चलो आप कहोगे बहुत, मच लगा लेंगे, चाहे वेरी मच लगा लो, ठीक है, या वेल लगा लो, ठीक है ना, ये भी चल जाएगा, या अलॉट भी लगा सकते हो, ही लव्ड हिज पब्लिक अलॉट, या ही लव्ड हिज पब्लिक वेरी मच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगे, ठीक है ना, करने लगा, वह कलिंग के युद्ध के मतलब कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा, कौन करने लगा, वह, ठीक है ना। सब देखो कोई व्यक्ति कोई काम करने लगा, कोई व्यक्ति कोई काम करने लगा, बिगाइन टू का प्रयोग, किसका प्रयोग बच्चे, बिगाइन टू का प्रयोग। और ये इसका यूज मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया, जब मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैं बिगाइन टू का यूज पढ़ा रखा है कि कोई व्यक्ति कोई काम करने लगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। चलो, तो कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा, कौन घृणा करने लगा, वह, और वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे, ही, क्या हो जाएगा बेटा, ही, ठीक है ना। कोई व्यक्ति कोई काम करने लगा, उसके लिए हो जाएगा बेटा बिगैन टू, क्या हो जाएगा, बिगैन टू, यानी ही बिगैन टू, ठीक है ना। चलो फिर उसके बाद देखो नानी ने की अंग्रेजी हमने बताया था बहुत समय पहले, ठीक है, ही बिगैन टू हो गया टू, घृणा करने का बच्चा मतलब हो जाएगा बच्चे हेट, क्या हो जाएगा, हेट, ही बिगैन टू हेट, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या हेट करने लगे, युद्ध से, यानी हो जाएगा युद्ध, युद्ध का मतलब हो जाएगा बैटल, ठीक है ना। कोई बच्चा वॉर भी लिख सकता है, ठीक है ना। चलो, ही बिगैन टू हेट द बैटल, ठीक है ना, ही बिगैन टू हेट द बैटल, वो युद्ध से घृणा करने लगे, ठीक है ना। अब बचा हुआ शब्द है, जो बचा हुआ शब्द होता है उसको बोलते हैं अदर वर्ड, और अदर वर्ड हमेशा उल्टा लिखते हैं, यानी के और बाद की अंग्रेजी होती है बच्चे आफ्टर, क्या होता है बच्चे, आफ्टर, ठीक है ना। अब आया क्या, युद्ध, युद्ध की अंग्रेजी मैंने अभी लिखा था, क्या लिखा है, देखो युद्ध का बैटल, लेकिन अभी तक मैंने वॉर लिया, आफ्टर द वॉर। अब काकी के अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा ये, और कलिंग का मतलब कलिंग, ठीक है ना, कलिंग, ये देख लो कलिंग। चलो कलिंग हो गया, मतलब ही बिगन टू हेट द बैटल आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंग, ठीक है। क्लियर हो रहा है, इतना इतना समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है कि आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, अभी तक आप समझ गए होंगे। चलो, वह प्रजा की
प्रजा की भलाई के काम करने लगा। फिर देखो कोई व्यक्ति कोई काम करने लगा, अगेन नाउ वी हैव टू यूज बिगन टू। ओके, चलो सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट कैसे मिलता है बच्चे? मुकैया से कौन का प्रश्न करने पर। ठीक है, तो मुकैया कौन है बच्चे? क्या करना? काम करने लगा। कौन काम करने लगा? वह। और वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? हो जाएगा ही। चलो लगा लगी की यानी कोई काम, कोई व्यक्ति कोई काम करने लिया, उसके लिए हमें तो लगाना पड़ेगा बिगैन टू। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? बिगैन टू। ठीक है ना, तो ही बिगैन टू। अब देखो काम करना यानी डू, डू माने करना। क्या करना? देखो भलाई के काम। क्या करना? भलाई के काम। तो हो जाएगा टू डू द वर्क। क्या हो जाएगा बच्चे? वर्क माने क्या होता है? काम। ठीक है ना, देखो करने लगा, काम हो गया। काकी के अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? ऑफ हो जाएगा। मैं बताना ये चाहता हूं कि जब प्रीपोजिशन लगा होता है तो अंग्रेजी उल्टा लिखते हैं। उल्टा का मतलब समझो। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन का मतलब का, की, के, मा, मी, से, पर, ये सब। तो देखो ये प्रीपोजिशन लगा है। क्या लगा है? प्रीपोजिशन लगा है। तो मतलब प्रीपोजिशन बताना चाहता है कि पहले ऑफ की अंग्रेजी लिखो तब भलाई की अंग्रेजी लिखो। समझ में आया? तो चलो काकी के लिखा, अब लिखा भलाई। भलाई का अंग्रेजी होता है बच्चे गुडनेस। क्या होता है बच्चे? गुडनेस या वेलनेस। ठीक है, ध्यान रखना। चलो गुडनेस या वेलनेस। ठीक है ना, द वर्क ऑफ गुडनेस। अब देखो प्रजा की, अब फिर काकी, काकी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? ऑफ। अब प्रजा का मतलब हो जाएगा पब्लिक। चलो क्लियर है ना? तो देख समझ देख, ही बिगन टू डू द वर्क ऑफ गुडनेस ऑफ द पब्लिक। ठीक है ना, ही बिगन टू डू द वर्क ऑफ गुडनेस ऑफ द पब्लिक। ठीक है ना, इन दिस वे दिस ट्रांसलेशन हैज बीन कंप्लीटेड। दिखाई दे रहा होगा ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन पूरी तरह से क्या हो गया बच्चे? कंप्लीट हो गया। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये ट्रांसलेशन समझ में आया। और ध्यान रखो, मैं वही ट्रांसलेशन यहां पर बताऊंगा जिन ट्रांसलेशन को हम उम्मीद कर रहे हैं ये परीक्षा में आएगा, बोर्ड परीक्षा में आएगा। हम लपू झपू वाला नहीं बताएंगे कि भाई एक तरफ से सबको बताते चले जाओ, जिसको आना है जिसको नहीं आना है। हम वही ट्रांसलेशन लेकर यहां पर बताएंगे जिनकी उम्मीद बोर्ड परीक्षा में आने की उम्मीद है। ठीक है ना, तो ठीक है, ये ट्रांसलेशन पूरा हो गया और क्लास 12 की अलग वीडियो हम बनाएंगे। तो ठीक है, मैं अपनी क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। मैं कुलदीप राजपूत इस क्लास से विदा लेता हूं। फिर मिलता हूं आपको एक नई क्लास में, एक नए आनंद के साथ और एक विचार के साथ। ठीक है ना, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच फॉर माई सपोर्ट। ठीक है ना, थैंक यू।